ओपन एआई के को-फाउंडर और फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट इलिया सुत्स्केवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अपनी कॉन्वोकेशन एड्रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के भविष्य पर ऑप्टिमिस्टिक विजन शेयर किया है। आज एआई परफेक्शन से बहुत दूर हो सकता है, पर टेक्नोलॉजी की वास्ट पॉसिबिलिटीज के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के करीब नहीं है। उन्होंने दोहराया, एआई बेहतर होता जाएगा और एक दिन आएगा जब एआई वे सभी काम कर पाएगा जो हम कर सकते हैं या शायद उससे भी अधिक। उन्होंने फास्टर साइंटिफिक डिस्कवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड ऑटोमेशन में रैपिड एडवांसमेंट्स को विजुअलाइज करते हुए प्रेडिक्ट किया है कि एआई इतना अनप्रेसिडेंटेड और एक्सट्रीम है कि यह अंततः सभी कार्यों में मानव क्षमताओं को पार कर जाएगा। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि एआई अगले 3 से 10 वर्षों के भीतर इस स्तर की क्षमता हासिल कर सकेगा। अब चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, समाज पर एआई का प्रभाव इनएविटेबल है और हमारा जीवन काफी हद तक एआई से प्रभावित होने वाला है। ह्यूमन ब्रेन एंड डिजिटल कंप्यूटर्स के बीच समानता दर्शाते हुए सुत्स्केवर ने तर्क किया कि हमारा मस्तिष्क एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, तो एक डिजिटल मस्तिष्क भी वही काम कर सकता है। इसलिए अब ये समझना आवश्यक है कि हमारे सिर में मौजूद मस्तिष्क और मशीन के अंदर मौजूद मस्तिष्क में क्या अंतर है। बायोलॉजिकल ब्रेन मैसी, पावरफुल होता है और लाखों वर्षों के विकास से शेप अप हुआ है। यह अनुभव के माध्यम से सीखता है, नई बातों को एडॉप्ट करता है, भावनाओं को महसूस करता है और सपने भी देखता है। जबकि डिजिटल ब्रेन या एआई कोड्स और सिलिकॉन पर चलता है। यह बिजली की गति से डेटा को प्रोसेस करता है, कभी नहीं सोता और लगभग असीमित जानकारी संग्रहित कर सकता है। बट देयर इज अ ट्विस्ट। एआई इंसानों की तरह नहीं समझता। इट मिमिक्स, इट प्रेडिक्ट्स, लेकिन यह महसूस नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता या आश्चर्य नहीं कर सकता कि क्या कैसे हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे एआई विकसित होता है, क्या यह हमारे दिमाग को कॉम्प्लीमेंट करेगा या उसके साथ कॉम्पीट करेगा। एआई का भविष्य सिर्फ स्मार्ट मशीनें बनाने के बारे में नहीं है, यह इंटेलिजेंस को रीडिफाइन करने के बारे में। बायोलॉजिकल वर्सेस डिजिटल, इट्स नॉट अ वॉर बट अ पार्टनरशिप इफ वी गेट इट राइट। एआई सिस्टम में इमेंस बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स भी पैदा करते हैं। इन मुद्दों को टेक्निकल, एथिकल एंड सोशल रिस्क के रूप में देखा जा सकता है। कमिंग बैक टू इलिया सुत्स्केवर, एआई के सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने के उद्देश्य से उन्होंने एक नई कंपनी सेफ सुपर इंटेलिजेंस इंक SSI एस्टेब्लिश की है, जो सेफ्टी इश्यूज को एंश्योर करते हुए एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्लियर अप्रोच अपनाई है, जिसका अक्सर बड़ी एआई फर्म्स इनोवेशन के साथ कमर्शियल और मैनेजमेंट डिमांड को बैलेंस करने के प्रेशर का सामना करती है। नाउ लेट मी आस्क अबाउट द ब्रेन ऑफ टुमारो। विल इट बी ह्यूमन, machine or both? What do you think? Please leave your answer in the comment box. If you find this content interesting, please like it and subscribe my channel Physifer. Thank you for watching.